हेलो दोस्तों, इंडियन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात बोलना है। जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उस लोगों का मैं दिल से स्वागत धन्यवाद देती हूँ, मेरा साथ रहने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो आप देख सकते हो, CSIS सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकला था पहले, तो उसका ही डेट को टेंटेटिव डेट को बढ़ा दिया गया है। बढ़ा के उसका डेट 30 नवंबर कर दिया गया है, और उसका जो हार्ड कॉपी है वो रिसीव डेट 12 नवंबर क्या 15 दिसंबर कर दिया गया है। 12 दिसंबर कर दिया गया। तो चलिए हम देख लेते हो नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स हम देख लेते हो। आप देख सकते हो, मैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई एक डिपार्टमेंट है जो तमिलनाडु पे स्थित है। यहाँ से वैकेंसी निकला था। डेट ऑफ सबमिशन यहाँ का देख सकते हो, अगस्त में वैकेंसी निकला था। उसका ही लास्ट डेट यहाँ पर वही नोटिफिकेशन फिर से डाल दिया गया है। तो उसका नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ देख सकते हो। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप विजिट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट को टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट का, टेक्निकल 1 का। तो सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो देख सकते हो यहाँ पर। तो ईयर ऑफ एग्ज़ाम वायर ऑफ आप 28 साल का हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी है यहाँ पर SC ST 10 पोस्ट है। SC OBC आप सब देख लेना। और एज लिमिट 28 ईयर, 28 31 वो 28 UR EWS कैंडिडेट के लिए, और 31 OBC कैंडिडेट के लिए, 33 ST के लिए, हाँ 38 UR HH के लिए। तो फर्स्ट क्लास BSc केमिस्ट्री में आपको ये 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और एक्सपीरियंस है यहाँ पे इस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे देखते हो 2 पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पे। टेक्निकल असिस्टेंट है यार 28 ईयर्स होना चाहिए, फर्स्ट क्लास BSc वो फॉर और परफॉर्म में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस एंड फैब्रिकेशन एंड बैटरी फ्यूल सेल असेंबली तो आप है तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरे में है 1 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का, 31 ईयर्स आपके है, फर्स्ट क्लास BSc है, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात 1 पोस्ट के टेक्निकल असिस्टेंट 20 ईयर्स है, फर्स्ट क्लास BSc बोटानी এটা माइक्रोबायोलॉजी, तो फर्स्ट क्लास BSc बायोटेक्नोलॉजी है, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस है माइक्रोबायोलॉजी पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात टेक्निकल असिस्टेंट फॉर 3 पोस्ट है, SC ST OBC EWS SC ST OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट यार आप देख सकते हो, वर्किंग एक्सपीरियंस आपको MS ऑफिशियल एंड फोटोग्राफी एंड कलर ड्रॉ पे आप है तो आप सकते हो। फर्स्ट क्लास BSc कंप्यूटर साइंस में है, 1 ईयर से एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे में यहाँ पर पोस्ट 1 है टेक्निकल असिस्टेंट 20 ईयर्स है, फर्स्ट क्लास BSc होटल मैनेजमेंट पे है, फुल टाइम 1 ईयर से एक्सपीरियंस आपके पास, अप्लाई कर सकते हो। तो 2 ईयर एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरे में टेक्निकल असिस्टेंट 38 ईयर्स हो तो अप्लाई कर सकते हो। यूआर कैंडिडेट 1 पोस्ट, फर्स्ट क्लास BSc मैथमेटिक्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस, फुल टाइम है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस कंप्यूटर एप्लीकेशन पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे में देखते हो टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट पे OBC है यूआर कैंडिडेट के, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्निकल 3 ईयर्स और 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पे, ऐसे देख सकते हो। दूसरे में 6 पोस्ट है ST OBC यूआर कैंडिडेट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट ईयर देख सकते हो, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक
3 years full time duration एंड 2 years full time duration एंड केस ऑफ द लेटल एडमिशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरे में 1 ईयर पोस्ट है और 1 पोस्ट पे डब्ल्यू कैंडिडेट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग टेक 3 इयर्स डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा है। तो इस फील्ड आपका एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंशन एंड इलेक्ट्रोमैकेनिक्स इंस्टीट्यूट, इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे में देखते हो टेक्निकल असिस्टेंट 7 पोस्ट एस टी ओ बी सी यूआर कैंडिडेट के लिए साल यहाँ से देख सकते हो यार। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे 2 इयर्स 3 इयर्स वो अप्लाई कर सकते हो। इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरे में देखते हो 2 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ओ बी सी यूआर कैंडिडेट के लिए। यहाँ से यार देख सकते हो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिप्लोमा रेफ्रिजरेटर ए सी इंजीनियरिंग टेक आफ्टर 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन एलिटिस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपको होना आना चाहिए। तो उसके बाद 2 पोस्ट पे टेक्निकल असिस्टेंट का फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग पे है तो अप्लाई कर सकते हो। इस फील्ड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखते हो टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा 3 इयर्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन नेट एसक्यूएल प्रोग्रामिंग अदर्स कंप्यूटर हार्डवेयरिंग सब कुछ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल पॉसिबल टेक्निकल पे आप है तो टेक्निकल पे देखते हो जो ITI वाला कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो 3 पोस्ट में वैकेंसी निकला है यार, आप देख सकते हो। SSC 10th में आपको 55% मार्क्स आना चाहिए और ITI आपको सर्टिफिकेट नेशनल सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल इंस्टेशन एंड द मेंशन एंड वेन्यू इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस आपको जो स्टेट में आप किया है वो स्टेट में ही आपको एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। किया तो कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टेट में हो जाएगा। तो 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के टेक्निकल 1 S28 SSC में 10th में 55% मार्क ITI है और इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल 2 पोस्ट पे है टेक्निकल 1 तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10 में 50% मार्क है ITI अब है तो 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इससे 3 पोस्ट टेक्नीशियन है, इसको आप देख लेना। 10th में 55% मार्क है, आप अप्लाई कर सकते हो। 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है आपके पास आ सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ फिटर ट्रेड वाला अप्लाई करते हो तो मशीनिस्ट वाला अप्लाई कर सकते हो, वायरमैन ट्रेड वाला अप्लाई कर सकते हो। तो आप इतने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिर वायरमैन ट्रेड, उसके बाद आती है मैकेनिकल मशीन ट्रेड कॉन्डिकन मैकेनिशियन ट्रेड। तो ऐसे फिटर ट्रेड के पास रहना चाहिए तो उसके पास मशीनिस्ट ट्रेड पे आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर पोस्ट टेक्निकल 1 10th में 55% मार्क आना चाहिए, ये मशीनिस्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। फिर 1 पोस्ट है मैकेनिकल 1 पे वेल्डिंग ट्रेड वाला अप्लाई कर सकते हो। 10th में 55% मार्क्स आना चाहिए और एक्सपीरियंस इन वेरियस टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो आपको पास ये सब एक्सपीरियंस ITI में जित स्टेट किया है उस स्टेट रहने से और कोई नहीं कुछ नहीं लाएगा, उस स्टेट पे चला जाएगा। तो उसके बाद 1 पोस्ट है SC वालों के 1 पोस्ट है 33 इयर्स रहेगा। 10th 55% मार्क रहेगा। कोपा पासा जो इसके पास पासा ट्रेड का सर्टिफिकेट हो अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। उसके बाद टेक्निकल 1 पे पोस्ट 1 है, उसे वैसे 10th में 55% मार्क आना जरूरी है। ये कॉकरी एंड फूड एंड प्रोडक्शन ट्रेड पे है तो आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST का एज रिलैक्सेशन SC ST का गवर्नमेंट रूल के तहत ही मिलेगा। SC ST का 5 इयर्स OBC का 3 इयर्स। तो आपका स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट ये सब कुछ होगा। आपका पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, टेट टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। देख सकते हो ये अब आपसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये देखते हो CSIR वेबसाइट है।
उसके बाद ऐसे देते एज रिलैक्सेशन, और SC/ST का 3 ईयर्स, OBC का SC/ST का 5 ईयर्स, OBC का 3 ईयर्स। उसके बाद देख लेते हो क्या क्या है कैटेगरी। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी का क्राइटेरिया है, वो देख लेती हो। तो एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। PDF का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ये चलेगा। तो एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो CSIR का सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो अभी मैं कैसे फिल करते नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑल दिखा दिया, तो उसका ही ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ से आप लेटेस्ट सबमिशन डेट 31 नवंबर 5 बजे शाम, तो 5 बजे तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और उसका जो हार्ड कॉपी है वो आपको भेजना है, जो वेबसाइट जो पोस्टल नेम आपको देखा दिया उस नोटिफिकेशन में, तो उसका ही लास्ट डेट 15 दिसंबर है। तो आप ऐसे जल्दी फिल करिए और देखिए। तो अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई फॉर टेक्निशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, वो यह अप्लाई करे, क्लिक करे, और जो टेक्नीशियन है सिर्फ वो यहाँ पर अप्लाई करे। तो मैं टेक्नीशियन, तो मैंने अप्लाई करती हूँ। करने के बाद जो फॉर्म है खुल के आ गया। नेम SSC बोर्ड का जो रिजल्ट मार्कशीट है व सर्टिफिकेट है, उसका जो नाम है उसके तहत यहाँ पर डालना है। उसके बाद चेंज ऑफ नेम, तो यह सबको देखना है। सिलेक्ट पे क्या है, सिलेक्ट करने के येस और नेम, चेंज ऑफ नेम, यह सब एंटर। चेंज योर नेम, तो मेरा नेम नहीं चेंज करना है तो नो, येस कर, आपका चेंज है तो येस करिए। तो उसके बाद चेंज योर जेंडर, ग्रेजुएटेड नहीं है। चेंज नेम, तो चेंज नेम मैंने नहीं दिया तो इस पर नहीं देना है। ईमेल आईडी दे देना। ईमेल आईडी देने के बाद आपको एंटर योर पासवर्ड देना है। ईमेल आईडी देना है, एंटर योर पासवर्ड, ईमेल आईडी, एंटर योर पासवर्ड और रीपासवर्ड। आपको एक पासवर्ड चूज करना है जिस पे लेटर रहेगा, नंबर रहेगा, कोई कोड रहेगा, और कोई लेटर कोड और नंबर ऐसे चला जाता है। तो रजिस्टर पे क्लिक करिए, रजिस्टर हो जाएगा। तो उसका यहाँ पे रजिस्टर पे मेल पासवर्ड तो आपको पता ही है, तो यहाँ से मेल देना, पासवर्ड देके लॉगिन करना। तो मैंने रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लिया। बोले देख सकते हो यहाँ पे से दे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैंने आ गया यहाँ पे, मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देती हो। तो पासवर्ड देने के बाद मेरा एप्लीकेशन, नाउ एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा, नाउ एप्लीकेशन पेमेंट यहाँ पे नील कर दिया। तो ऐसा आप एप्लीकेशन करना है। तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक जब करोगे तब आपके सामने एड्रेस का कंप्लीट डिटेल्स चला आएगा। तो यहाँ पर है पर्सनल डिटेल्स है, एडवर्टाइज नंबर, टेक्निकल, सब कुछ चलाया। पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है, उसके आपका नाम चलाया। नाम के बाद यहाँ पे आपका फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर, कैटेगरी, सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, और ए पे एड्रेस देना है। एड्रेस लाइन पे आपका विलेज है, विलेज, तो विलेज देना है। आपको पोस्ट कोड देना है, और आपका जो ये एड्रेस लाइन 3 होता है, जो 3 एड्रेस लाइन होता है, विलेज, पोस्ट कोड होता है, आपको थाना होता है, तो वह सब कुछ दे देना। सिटी है, स्टेट है, ईमेल आईडी है, फिर देखा दिया ईमेल आईडी, और यहाँ पर फ़ोन पिन कोड है, मोबाइल नंबर, तब सब कुछ दे देना। जब आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे तो कैलेंडर पे आप आ जाना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मे सिलेक्ट करना, मंथ सिलेक्ट करना, यहाँ से डे सिलेक्ट करना, यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना। तो मैंने सब कुछ दे दिया। उसके बाद आप देख सकते हो सेव एंड कंटिन्यू करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो आपको एंटर योर पेमेंट एड्रेस, तो पेमेंट एड्रेस तो मेरा पेमेंट नहीं हुआ, तो पेमेंट एड्रेस
पे नहीं ले रहा है, तो बोल रहा है पेमेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस को आपको देना है, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस देना होगा यहाँ पर, तो आप परमानेंट एड्रेस दे दीजिए। जब सब कुछ दे के आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तब आपका सब कुछ दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर दे दिया, तो उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स और यहाँ पर आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट दे देना, बोर्ड नेम, मार्क परसेंटेज और जेपीजी पे मार्क्स परसेंटेज दे देना, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास दिए। आपको यहाँ पर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना व्हेन फिशर डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देख लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद सब क्वालिफिकेशन देने के बाद आपके पास यह बोल रहा है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं नो कर दिया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जब ऊपर सब कुछ दे के फिल कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या देना है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट रजिस्ट्री का 10 MB का, और अपलोड ग्रेजुएट नोटिफिकेशन चेंज, और अपलोड एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसिप्ट सबको देना है।